नित्य सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वधी साक्षीभूतम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तन्नमामि। परम समर्थ गुरु महाराज के इस भव्य दरबार में हम आप सभी एक असीम आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर रहे हैं और इस श्लोक में उस गुरु तत्व की महिमा का वर्णन करते हुए इस श्लोक के रचनाकार ने यही गाया कि वो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, वो परम चिन्मय गुरु महाराज नित्य सुखदम परम आनंद, जिनके चिंतन मात्र से अंतस शाश्वत आनंद से भर जाया करता है, आप्लावित हो जाता है। कैसे हैं वो? ज्ञान केवलम ज्ञान मूर्ति, वो ज्ञान के चिन्मय मूर्ति हैं। ईश्वर यदि ज्ञान है तो वो समर्थ संत ज्ञानावतार, वो ज्ञान के अवतार हैं। और एकम, वो एक ही हैं, एकमात्र तत्व है, वहां द्वैत है नहीं। नित्यम, वो नित्य, उनकी सत्ता नित्य है। विमल अचलम, वही एकमात्र तत्व हैं, स्थिर अविचल परम पवित्र। और यहां तक कहते हैं कि उनकी महिमा का कहां तक वर्णन करें। भावातीतम, वो तो भावों से भी परे। त्रिगुण रहितम, या तीनों गुण भी समाप्त हो जाया करते हैं। माया की हद भी जब समाप्त हो जाती है, जहां पर के तम रज सत तीनों गुण भी जहां अतीत हो जाया करते हैं, वहां से उनकी महिमा का प्रारंभ है। ऐसे परम समर्थ गुरु महाराज के श्री चरणों में आइए हम आप सभी शत शत नमन करें, प्रणाम करें। उनकी बड़ी अहेतु की दया, उनका ममत्व, उनका यह वात्सल्य ही है कि अपने सन्मुख उन्होंने हमें बैठा लिया दुलार करने के लिए। जैसे मां अपने अबोध शिशु को अपनी बाहें फैलाकर बस अपने अंक में भर लेती है। फिर वाणी मौन है, मां वह भी अनंत, सृष्टि से परे, वह अपने अबोध शिशु को बस जैसे चिपका लेती है अपने सीने से। वही अनुभूति हम आप सभी कर रहे हैं। अभी प्रिय भाई राधे श्याम जी से संत शिरोमणि मां मीरा भाई का बड़ा भावपूर्ण भजन सुन रहे थे हम आप सभी। और ये राजस्थान की भूमि, भक्ति की वह सुरसरी यहां से प्रवाहित हुई। प्रेमा भक्ति, वह अलौकिक प्रेम भक्ति की वह गंगा। और इसी भूमि पर वह सनातन परंपरा व संतों की अविरल अजस्र रूप से प्रवाहित होती आई। और समय समय पर वह तत्व रूप जरूर बदलता है,
प्रेम मूर्ति का भी यह जो स्थान है राजस्थान, उनकी भी लीला स्थली, कर्म स्थली और तपस्थली हम आप सभी बैठे हैं। मां मीरा का वह जो भजन है वह भावों से परे ले जाया करता है। अपने प्रियतम गिरधर गोपाल की याद में वो यही कहती है, नैनन बीच बसाऊंगी जो मैं साजन पाऊं अपने। क्या विलासा है। परम संत की, काश मैं अपने प्रियतम को एक बार पा जाऊं, मैं अपने इन दोनों नयनों के बीच में उसे बसा लूं, फिर नहीं जाने दूं। गुरु महाराज साहब ने गुरुवक्ता मां मीरा का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है और उसमें वो फरमाते हैं कि साधना में एक स्थिति वो आ जाया करती है और ये अनुभव की बात है। वो कहते हैं कि जहां दृष्टि की अनन्यता उसकी सर्वत्रता का बोध कराती है। बात बड़े मर्म की है। महापुरुषों के एक एक शब्द को बड़े ध्यान से हमें सुनना चाहिए, एक एक शब्द, क्योंकि अनुभव के तल पर तभी बात आती है। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि भाई तीन चीजें साधक अवश्य कर ले। बड़े काम की बात कही। पहला, महापुरुषों के एक एक शब्द को बड़ी गहराई से सुने, बड़ी गहराई से सुने, श्रवण करे, मनन करे। दूसरा, अपने खुद के अनुभव से मिलान करे, खुद अनुभव करे उन महापुरुषों की, उन अभिव्यक्तियों का, जो कुछ उन्होंने कहा, उनके शब्द, कि मैं क्या वो अवस्था अनुभव कर पा रहा हूं, करे। और तीसरा, अन्य ग्रंथों को भी देखे। हमारे जितने महान ग्रंथ हैं उनसे मिलान करे। जब तीनों चीजों का मिलान कर ले तब बात अनुभव में ये धरातल पर धीरे धीरे आती है। और ऐसे महापुरुष तभी कहते, वो ये नहीं कहते कि मैंने ऐसा कहीं लिखा हुआ पढ़ा या मैंने पढ़ा या देखा। महापुरुष सदैव यही कहते कि हाँ मुझे ऐसा अनुभव हुआ, और आपको भी कराएंगे। तो उस ग्रंथ में गुरु महाराज साहब ने अपना बहुत सुंदर अनुभव लिखा मां मीरा के बारे में, कि दृष्टि की अनन्यता उसकी सर्वत्रता का बोध कराती है। जब दृष्टि में अनन्यता आ जाए, ना अन्य कोई और रह ही न जाए। जैसे मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये दृष्टि की अनन्यता है। और यह दृष्टि की अनन्यता जब साधक और गहरे उस धरातल पर उतरता चला जाता है तो उस गुरु की सर्वत्रता उसे अनुभव होती है। तो सर्वत्र है। गुरु देह में है तो, गुरु देह में नहीं है तो वो सर्वत्र है, क्योंकि उसकी दृष्टि अनन्य हो गई। और वो इसका बड़ा सुंदर सा उदाहरण भी देते हैं उसी पुस्तक में। मीरा राजपूताने से निकलकर जब ब्रज में पहुंची तो किसी ने कहा था कि मां, यहाँ एक बड़े उच्च कोटि के संत रहते हैं, जीव गोसाई जी, उनके दर्शन अवश्य करें। बड़ी ऊंची अवस्था में थे, परमात्मा में लय रहा करते थे, बहुत ऊंचे भक्त थे, वृंदावन
में ही उनका आश्रम है, आज भी है। मीरा गई, उनके आश्रम के बाहर उस दर पर खड़ी हो गई और जोर से टेर लगाई, मीरा आपके दर्शन की अभिलाषी है। जीव गोसाई जी महाराज के शिष्य थे, बाहर आए और वे बोले कि मां, गुरुदेव का यह व्रत है कि वह स्त्रियों को दर्शन नहीं देते। कुछ नियम बना रखा था उन्होंने, स्त्रियों को दर्शन नहीं देते। यह शब्द जब मीरा के कान में पड़े, मीरा बड़े जोर से हंसी, बोली, यह वृंदावन में दूसरा पुरुष कहां से आ गया? मैं तो यही जानती थी कि इस ब्रह्मांड में पुरुष तो बस एक ही है, बाकी तो सभी स्त्रियां हैं, सभी गोपी हैं, आत्माएं। पुरुष तो बस एक ही है। ये शब्द मीरा ने जिन भावों की अवस्था में कहे होंगे, जीव गोस्वाई जी महाराज के कानों में पड़े, अंतर विभल हो गया, दौड़े चले आए, गिर पड़े चरणों में, मां क्षमा कर दे, तेरी अवस्था तो मुझसे बहुत ऊंची है। तेरे अंदर तो तूने वो दृष्टि की अनन्यता प्राप्त कर ली, ना अन्य जहां तुझे कोई और दिखता ही नहीं है उस गिरधर गोपाल के सिवा। मेरे तो गिरधर गोपाल सर्वत्र वही, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। हर देश में तू है, हर वेश में तू है, अनेक नाम तेरे हो सकते हैं। नाम और शक्ल के पर्दों में नेहा रहता है, काम कर जाता है, बेनामो निशा रहता है। जिनके आंखें नहीं हैं उनके लिए है राजे खफी, जिनके आंखें हैं वो सब में आया रहता है। आया माने व्यक्त, वो सब में व्यक्त, हर घट में वही है। वो दृष्टि की अनन्यता उस परम समर्थ गुरु सत्ता के कारण मीरा प्राप्त कर गई। तभी कहती थी, नैनन बीच बसाऊं जो मैं प्रियतम पाऊं अपने। और दूसरी बात गुरु महाराज साहब ने कही कि यहीं तक साधना नहीं रहती, वो गुरु क्या करते हैं, दृष्टि की अनन्यता के बाद में एक और स्थिति, एक और पायदान, और वो है भावों की अनन्यता। जब भावों की अनन्यता आती है, वह मुझे लयता की तरफ ले, भावों की अनन्यता मुझे फनाइयत की तरफ ले जाती। ये भावों की अनन्यता ही तो मीरा की थी। जबकि वो द्वारका जी में निवास कर रही थी, जीवन के अंतिम दिन थे, राजपूताने से राणा जी ने कुछ ब्राह्मण देवों को भेजा था। गुरु महाराज का ये वर्णन है, उन्हीं की वाणी है, उन्हीं की अमोघ वाणी है। बहुत मान मनौवल बहुत किया, मां वापस चलें राजपूताने में, बड़ा अकाल, बड़ा विपत्ति की स्थिति है। मां मीरा द्वंद्व में थी, क्या करूं, जाना नहीं चाहती थी। मदन गोपाल जी के मंदिर में प्रवेश कर गई और ऐसा बताते हैं कि पट बंद कर लिए और आरत स्वर में वह भजन गाने लगी, अब मैं शरण तिहारी जी मोहि राखो कृपा निधान। मीरा का अंतिम भजन है, और अधम तारे बहुत तेरे, तारे नीच सदान, जल डूबत गजराज उभारे, गड़का चढ़ी विमान, अब मैं शरण तिहारी जी मोहि राखो कृपा निधान। आपकी शरण हूं, कहां जाऊं, जल में डूबते हुए गजराज को आपने उबारा, सदना कसाई की आपने रक्षा की, मोक्ष प्रदान किया, गड़का को आपने उद्धार दिया। और अंत में वो यही कहती हैं, कहां लगे कहूं कहत नहीं आवे, थके रहे वेद पुराण, पीरा दासी शरण तिहारी सुनिए दोनों का। कहां तक वर्णन करूं
आपकी महिमा का। हे प्रियतम, वेद पुराण भी थक जाया करते हैं, शब्द नहीं रहते, वाणी मौन हो जाती है। क्या वर्णन करूं, बस यही कहती हूं, मीरा दासी शरण त्यारी, सुनिए दोनों का। आपकी शरण हूं, मैं आपकी हूं। साधना बस इतनी सी है, दीनता और प्रेम। वो ज्ञान का भूखा नहीं है, वो परमात्मा। वह आपकी अन्य भी किसी चीज से रीझेगा नहीं। वो रीझता है तो बस आपकी दीनता का भाव और वह निष्काम प्रेम जो मीरा ने किया। नैनन बीच बसाऊंगी, नैनों के बीच में बसा लिया। कहां लगे कहूं, कहत नहीं आवे, थके रहे वेद पुराण। मीरा दासी शरण त्यारी, सुनिए दोनों का। दोनों कानून से सुनो मेरी टेर को, मेरी व्यथा, मेरे दर्द को, मेरी पीड़ा को। और ऐसा बतलाते हैं कि उसके बाद में बस मौन छा गया, सब तरफ शांति थी। ब्राह्मण देव बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे, शायद मां बाहर निकलें, नहीं निकली। पट खोले गए, कुछ नहीं मिला। भगवान की मूर्ति को जब देखा तो उनके अधरों से मीरा जिस चुनरी को ओढ़े थी, उसके बस कुछ एक टुकड़ा कुछ धागे से लगे हुए। मीरा शरीर समा गया, जहां पर के भक्त और भगवान एक दूसरे में लय हो जाया करते। भावों की अनन्यता लयता की ओर ले जाती है। मीरा को दोनों चीज प्राप्त थी, दृष्टि की अनन्यता और भावों की अनन्यता। कल आप भाई साहब से परम संत प्रेम मूर्ति साहब का बड़ा सुंदर, बहुत प्यारा सा उदाहरण सुन रहे थे, वो त्रिकोण का, जिसमें कि ईश्वर, गुरु और शिष्य एक त्रिकोण बनता है। और जिस क्षण वह दृष्टि की अनन्यता प्राप्त कर जाता है कि ना अन्य, तो वहां पर फिर ईश्वर और गुरु में भेद नहीं रह जाता। संत मत का यह मूलभूत सिद्धांत है। गुरु महाराज यही कहते थे कि हमारा तो यही अनुभव है कि गुरु और ईश्वर एक समान नहीं होते, गुरु ईश्वर ही हैं, उन्हीं की अमोघ वाणी है। तो वो जब वह बिंदु समाप्त हो जाता है, वह त्रिकोण सरल रेखा बन जाती है। और अंत में जब वो सरल रेखा के दो बिंदु भी एक दूसरे में समा गए, वह बिंदु सिंधु में समा गया। कबीर साहब जिसके लिए कहा करते हैं, हेरत हेरत हे सखी, कबीर गया हेराए, बिंदु समाना सिंधु में कोका तेरी जाए। उसको खोजते खोजते कबीर इस कदर फना हुआ, इस कदर खोया कि बूंद सागर में समा गई। कौन किसे खोजे, कहां मिले, वो दोनों बिंदु तो एक बन गए। साधना द्वैत से प्रारंभ होकर अद्वैत में समाप्त होती है। परम समर्थ की अमोघ वाणी है। और यह हमें, यह जो परिमार्जन कराती है, हमें सन्मुख, हम जो उनके सामने बैठे हैं, नए भाई भी बैठे होंगे, जिज्ञासा भी होगी कि सत्संग में होता क्या है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करने की क्रिया है। कर तो बहुत कुछ चुके, अनेक से एक वृत्ति में लाते हैं गुरु। वो कहते भाई सन्मुख हो जाओ, बैठो, थोड़े से ठहर जाओ। जैसे कि हम दिन भर के थके मांदे या रात्रि में विश्राम के लिए जाते हैं, तो हम ये रोज करते हैं शारीरिक तल पर कि हम अनेक वृत्तियों से एक में आए, धीरे धीरे करके शरीर निढाल हुआ, थोड़ी देर के लिए कुछ विचार आए और बस हम सो गए। रोज करते हैं, सवेरे जागे, वही स्फूर्ति, वही ताजगी। उन्होंने कहा काश जागरण में भी कुछ देर के लिए हम ऐसे ही शांत हो जाएं,
जीवन के श्रेयस को प्राप्त कर जाएं, अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर जाएं। सन्मुख हो जाओ, और सन्मुख होने के बाद में वह गुरु शक्ति परिमार्जन करती है, शुद्ध करती है, अनेक वृत्तियों से एक वृत्ति में लाती, जैसे हम आप इस समय अभी अनुभव कर रहे हैं। और उस एक वृत्ति के बाद भी वह और आगे ले चलती है, वह गुरु शक्ति गुणों से परे। जब प्रकृति जिसमें अब तक में था, इसमें जड़ता थी, वह आगे ले जाती है, वहां पकड़ती है जहां पर के तम रज सत सब पीछे छूट जाते हैं। त्रिगुणातीत, गुणों से परे। अपना पुरुषार्थ काम देगा नहीं, क्योंकि माया के ये तीनों गुण हम अपने पुरुषार्थ से पार नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान यही तो कहते हैं, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। बड़ा दुष्कर है इस माया की हद को लांघना, इन गुणों को लांघना। गुरु करते हैं और फिर ले जाते हैं भावों में, गुणों से परे, त्रिगुणातीत, फिर भावों में, भावों से भी एक भाव में मेरे गुरु मेरे समक्ष बैठे हैं। और उसके बाद में भावों से भी परे, भावातीत वह स्थिति, जीवन का श्रेयस प्राप्त हो जाया करता है। ऐसे ही भव्य दरबार में हम आप सभी बैठे हैं, कहां तक वर्णन किया जाए। उनके श्री चरणों में अहरनिश भाव से, दीनता के भाव से, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की तरह यही प्रार्थना निरंतर चलती रहे। हे परमात्मन, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरो विसंभव। मेरे जैसा कोई दीन नहीं, आप जैसा कोई दीनों का उद्धार करने वाला नहीं। मेरे दर्द को, मेरे पीर को हर दें, कृपा कर दें, दया कर दें। आइए वही साधना की क्रिया इस समय हम आप सभी करेंगे, जैसा कि परमाराध्य का आदेश हुआ है। विशेषकर नए भाइयों से जो पहली बार इस संत सभा में विराजमान हैं, उनसे विशेष निवेदन, एक स्थिर और सुखमय आसन से बैठ जाएं, जिसमें कि 25 से 30 मिनट सहजता से बिना हिले डुले बैठ सकें। आंखों को हल्के से बंद कर लें